कहानी की शुरुआत दक्षिणी ध्रुव में गिरते हुए सुपरमैन से होती है। उसके शरीर के कई हिस्से टूट चुके हैं। हल्की सी हरकत भी उसे तेज दर्द से चीखने पर मजबूर कर देती है। सीटी की आवाज के साथ एक अज्ञात जीव तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। कुत्ते का नाम क्रिप्टो है। जाहिर है उसकी बुद्धि अभी इतनी नहीं है कि वह समझ सके। थका हारा सुपरमैन अपना केप उसके सामने रखता है। तब क्रिप्टो को समझ आता है और वह उसे घसीटता हुआ फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की ओर ले जाने लगता है। तभी क्रिस्टल से बना एक स्ट्रक्चर जमीन से ऊपर उठता है। अंदर से रोबोट तेजी से बाहर आते हैं और उसे इलाज के कमरे में ले जाते हैं। जब भी सुपरमैन बुरी तरह घायल होता है, उसके माता पिता का रिकॉर्डेड मैसेज उसे सांत्वना देता है। लेकिन जहाज के क्रैश होने पर मेमोरी डैमेज हो गया था। प्यार जताने के बाद बाकी का कंटेंट प्ले नहीं हो पा रहा है। इसके तुरंत बाद पूरा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड सूरज की दिशा में मुड़ता है। एक शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास सुपरमैन के शरीर पर सूरज की रोशनी फोकस करती है। जल्द ही सुपरमैन अपनी पूरी ताकत वापस पा लेता है और वह तुरंत वापस बैटलफील्ड पर लौटना चाहता है। दरअसल कुछ समय पहले उसने बोलाविया द्वारा जहानपुर पर आक्रमण करने से रोका था। तभी और हथौड़ा ऑफ बोलाविया नाम का एक सुपर ह्यूमन प्रकट हुआ और उसने आसानी से सुपरमैन को हरा दिया। इसी बीच ईद हथौड़ा शहर में तबाही मचा रहा है। उसे पीछे से कंट्रोल कर रहा है सुपरमैन का दुश्मन लेक्स लूथर। लूथर ने एक टॉप लेवल टेक्निकल टीम बनाई है जिसने सुपरमैन की हर मूव का एनालिसिस कर लिया है और हजारों अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई हैं। इसीलिए सुपरमैन बिना कुछ किए ही पिट गया। लेकिन लूथर ने उसे मारा नहीं। बेहोश करने के बाद वह तुरंत एक मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। एक तंबू के अंदर जाता है, एक पोर्टल से गुजरता है और पल भर में लूथर की बिल्डिंग में वापस आ जाता है। दूसरी बीच लूथर पेंटागन में पॉलिटिशियंस को सुपरमैन के खतरों के बारे में बता रहा है। अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस रखने वाले बोलाविया ने सुपरमैन के हस्तक्षेप की वजह से टाइज तोड़ दिए हैं। उसने इंटरनेशनल लॉ भी तोड़ा है। जल्द ही लूथर अपनी गर्लफ्रेंड ईव और अपने आदमियों के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंचता है। अगले ही पल वह अचानक फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर के रोबोट्स को पता चलता है कि बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। ईविल सुपरमैन आगे बढ़ता है और एक रोबोट को कबाड़ में बदल देता है। इंजीनियर के हाथ तेजी से घूमने वाली शार्प ब्लेड्स में बदल जाते हैं। ये रोबोट्स सिर्फ सुपरमैन की सर्विस के लिए हैं। उनमें रेजिस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। क्राइसिस के इस पल में क्रिप्टो आगे आता है। लेकिन एक कुत्ते को फाइट का क्या एक्सपीरियंस होगा? इंजीनियर द्वारा फेंके गए नैनो रोबोट्स उसके सिर को जकड़ लेते हैं और वह जमीन पर स्ट्रगल करने लगता है। लूथर का यहाँ घुसपैठ करने का मकसद सुपरमैन के अर्थ के लिए खतरा होने के एविडेंस ढूंढना है। इंजीनियर फोर्ट्रेस के सिस्टम में हैक करना शुरू करता है। उसे सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज मिलता है कि डैमेज वाले कंटेंट को रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। सुपरमैन का ध्यान भटकाने के लिए लूथर ने उसके लिए एक मुश्किल ओपोनेंट तैयार कर रखा है। अगली सुबह एक छोटा सा मॉन्स्टर एक जायंट बीस्ट में बदल चुका है। सुपरमैन अपने शरीर से उसे रोके हुए है, लेकिन पास का कुत्ता वहां से जाने को तैयार नहीं है। सुपरमैन उसे एक हवा के झोंके से उड़ा देता है, लेकिन इससे वह खुद वीक पड़ जाता है और मॉन्स्टर उसे अपने पैरों तले कुचल देता है। अगले ही पल सुपरमैन अर्थ में घुसकर अंडरग्राउंड ट्रैवल करता है और फिर हवा में उड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर आग की लपटें छोड़ता है जिससे पीछे की बिल्डिंग्स भी डैमेज होती हैं। ज्यादा नुकसान से बचने के लिए सुपरमैन हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता है और लगातार मॉन्स्टर की आग की लपटों से बचता रहता है। जब ओपोनेंट की पावर कम होती दिखी, सुपरमैन ऊंचाई से तेजी से नीचे आता है और मॉन्स्टर को अचेत कर देता है, लेकिन यह भी उसे डैमेज नहीं पहुंचा पाता। अचानक मॉन्स्टर एक जोरदार चीख निकालता है क्योंकि जस्टिस लीग बैटलफील्ड में आ चुकी है। सुपरमैन एक वाटर टावर फेंककर अटैक का सिग्नल देता है। हॉक गर्ल चीखती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन उसका अटैक मॉन्स्टर के लिए सिर्फ स्क्रैच जैसा है। ग्रीन लैंटर्न की पावर भी इस जायंट बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए इनफ नहीं है। सुपरमैन कहता है कि वह मॉन्स्टर को इस शहर से दूर ले जा सकता है। सुपरमैन की सॉफ्टनेस के मुकाबले ये सुपर हीरोज ज्यादा डिसाइसिव हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी स्ट्रेंथ कम है। भले ही ग्रीन लैंटर्न चीप ट्रिक्स इस्तेमाल करे, वह मॉन्स्टर के साथ बस बराबरी ही कर पाता है। इस बीच सुपरमैन बैटलफील्ड के आसपास इनोसेंट सिविलियंस को बचाने में लगा रहता है। मिस्टर टेरिफिक यह सब देख नहीं पाता और वह कुछ बॉम्ब्स मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है। मॉन्स्टर के इंटरनल ऑर्गन्स चकनाचूर हो जाते हैं और वह जोर से गिर पड़ता है। सुपरमैन मॉन्स्टर को थामकर जमीन पर उतरता है। जब ग्रीन लैंटर्न फ्लावर्स और अपलॉज का इंतजार कर रहा होता है तो लोगों का ध्यान एक स्क्रीन की ओर जाता है जहां सुपरमैन हमें बर्बाद करना चाहता है लिखा हुआ है। पता चलता है कि लूथर ने डैमेज वाले वीडियो के पार्ट को हैक कर लिया है। जैसा कि सुपरमैन के पेरेंट्स ने कहा था, यहाँ के लोकल्स इग्नोरेंट हैं। सिर्फ एक वीडियो आने भर से सुपरमैन के अर्थ की रक्षा के लिए किए गए सभी सैक्रिफाइसेस को नकार दिया जाता है। लेकिन उसके लिए इससे ज्यादा अनएक्सेप्टेबल बात यह थी कि यह वीडियो लूथर द्वारा फेक नहीं थी। वह लड़खड़ाता हुआ पास की बिल्डिंग में जाता है। ग्रीन लैंटर्न भी उसके पीछे आता है। लोगों की नजरों से बचने के लिए वह चारों तरफ बैरियर बनाता है और सुपरमैन से पूछता है कि क्या यह सच है। लेकिन इस वक्त सुपरमैन के पास कोई जवाब नहीं है। वह वहां से भागता है और दक्षिणी ध्रुव की ओर उड़ता है। आखिरकार फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड स्टार्ट करने के लिए उसके डीएनए की जरूरत होती है, लेकिन जब वह सीन पर पहुंचता है तो वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सबसे बुरी बात यह है कि क्रिप्टो भी गायब है। अगले ही पल वह गुस्से में लूथर के हेडक्वार्टर्स में घुसता है और पूछता है कि उसने उसका कुत्ता कहां छुपा रखा है। लेकिन गुस्साए सुपरमैन के सामने लूथर परफेक्टली काम रहता है। वह जानता है कि सुपरमैन कभी किल नहीं करता, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब रिकॉर्ड हो रहा है। मीडिया द्वारा फ्यूल डालने पर सुपरमैन एक सुपर हीरो से एक अनपॉपुलर विलन बन जाता है जिसे हर कोई रिजेक्ट करता है। परेशान सुपरमैन घर लौटता है। बाहर ग्रीन लैंटर्न एक इंटरडिमेंशनल गोस्ट से फाइट कर रहा है, लेकिन अब सुपरमैन का इससे कोई लेना देना नहीं रह गया है। खैर, उसकी गर्लफ्रेंड लॉइस और पेरेंट्स उस पर बिलीव करते हैं, जिससे उसे थोड़ी सांत्वना मिलती है। अगली सुबह प्रेसिडेंट सुपरमैन के खिलाफ वारंट जारी करता है। कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने से बचने के लिए वह सरेंडर करने का फैसला करता है। आखिरकार अर्थ पर कोई ऐसा केज
नहीं है जो उसे होल्ड कर सके। उसे नहीं पता था कि प्रेसिडेंट को लूथर ने बाय लिया है और वह अब एक पपेट बन चुका है। जल्द ही सुपरमैन को एक मिलिट्री बेस पर ले जाया जाता है। एक टेंट के अंदर एक पोर्टल है। इविल सुपरमैन उसे जबरदस्ती पोर्टल में धकेल देता है। अगले ही पल सुपरमैन एक डिफरेंट डायमेंशन में पहुंच जाता है। जैसे ही वह एक ग्लास के केज में प्रवेश करता है, लूथर एक्सप्लेन करता है कि वे पॉकेट डायमेंशन में हैं, जो उसने दो पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच एक टियर बनाकर बनाया है, खास तौर पर एक जेल बनाने के लिए। कोने में चुपचाप खड़े मॉन्स्टर का नाम एलिमेंट मैन है। वह अपने शरीर को किसी भी सब्सटेंस में बदल सकता है, यहाँ तक कि इस प्लेनेट पर न मौजूद सब्सटेंस में भी। सुपरमैन एकदम पावरलेस हो जाता है। लूथर आगे बताता है कि उसने काउंटलेस मंकीज ट्रेंड किए हैं, जो हर दिन 24 घंटे ऑनलाइन सुपरमैन के खिलाफ पोस्ट्स डालते हैं, सिर्फ उसे बदनाम करने के लिए। अचानक सुपरमैन को क्रिप्टो दिखाई देता है, लेकिन इस वक्त वह हेल्पलेस है। एलिमेंट मैन सिर्फ इसलिए लूथर के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसका बेटा उसके कब्जे में है। लूथर के जाने के बाद सुपरमैन कहता है कि वह उसके बेटे को बचा सकता है, लेकिन होप खो चुका एलिमेंट मैन रिस्क लेने को तैयार नहीं है।